दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है जेएच बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों को क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज फिर से लेकर के आए हैं, जो 2026 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आईटीएस का टॉप 15 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट यहां से देखने को मिल सकता है। तो आप लोग एक बार जरूर देख ले वीडियो को और शेयर भी जरूर करें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए, व्हाट इज द यूज ऑफ एंट्री विडगेट इन टिंकर पाइथन? यानी टिंकर पाइथन में एंट्री विजेटा का क्या उपयोग है। ए, टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द विंडो, या बी, टू डिस्प्ले चेक बटन ऑन विंडो, या टू क्रिएट ए यूजर डाटा एंट्री फील्ड, या डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ द एबव। इसमें से चारों ऑप्शन सही है आप लोगों का। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। Which could provide an individual with the motivation to start a new business venture? जो एक व्यक्ति को एक नया व्यवसाय उद्यम शुरू करने को प्रेरणा प्रदान करता है। तो ए, द फाइनेंशियल रिवॉर्ड, या बी, ए डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, या सी, रिस्क टेकिंग, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, द फाइनेंशियल रिवॉर्ड। देखते 3 नंबर। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन मॉड्यूल? इनमें से कौन एक मॉड्यूल में शामिल नहीं है? ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों का, इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा मॉड्यूल शामिल नहीं है। देखते हैं। ए, फंक्शन, या बी, वेरिएबल्स, या सी, पैकेजेस, या डी, क्लासेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन। फंक्शन मॉड्यूल में शामिल नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन। डैश इज ए स्ट्रिंग literal denoted by triple quotas for providing the specification of certain program element। यानी एक स्ट्रिंग लिटरल है जिसे कुछ प्रोग्राम एलिमेंट्स के विनिर्देशों को प्रदान करने के लिए ट्रिपल कोट्स द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसको दर्शाया जाता है? देखते हैं। ए, इंटरफेस, या बी, मॉड्यूलरिटी, या सी, क्लाइंट, या डी, डो स्ट्रिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक स्ट्रिंग। डी नंबर सही है। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडिविजुअल हु इंटाइटेड्स, क्रिएट्स एंड मैनेजेस ए न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड। एक व्यक्ति को जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है, यानी कोई एक व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करता है या बनाता है और उसको प्रबंधन करता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति नया व्यवसाय को शुरू करता है या बनाता है या उसका प्रबंधन करवाता है, तो उसको क्या कहते हैं? देखते हैं। ये चारों ऑप्शन में से बताना है आप लोगों को। ए, लीडर, या बी, ए मैनेजर, या ए प्रोफेशनल, या एन एंटरप्रेन्योर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, एन एंटरप्रेन्योर रहेगा। 6 नंबर देखते हैं। एफजी यानी फिगर इन टिंकर विडगेट इज स्टैंड फॉर। यानी टिंकर विजेट में एफजी का क्या अर्थ है? एफजी यानी उसका क्या अर्थ है? ए, फोरग्राउंड, या बी, बैकग्राउंड, या सी, फोरगैप, या डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या, एफजी का क्या अर्थ है? मतलब तो एफजी का अर्थ क्या है? ए, फोरग्राउंड। यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डैश एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यानी डैश उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यानी उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में, जो उपयोग कर रहा है कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम, या बी, एमएस एक्सेल, या सी, इम्प्रेस, या डी, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ए नंबर सही है आपका। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है? द फंक्शन ऑफ द F1 की इज मोस्ट प्रोग्राम इज टू। यानी अधिकांश कार्यक्रमों में F1 कुंजी का कार्य क्या है? आप लोगों को बताना है कि फंक्शन बटन में जो F1 का कार्य है उस क्या करता है? F1 का कार्य
ए ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, या बी ओपन हेल्प, या सी डिलीट ए फाइल, या डी नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को ये चारों में से आपको बताना है कि F1 फंक्शन बटन है उसका क्या कार्य है। F1 फंक्शन बटन से तो क्या कार्य है, ओपन हेल्प, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। 8 नंबर देखते हैं। अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड, यानी अवांछित मेल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जो मेल को हम लोग नहीं जानते, ए स्पैम, या बी वायरस, या सी स्पैम, या डी एन स्पैम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर स्पैम। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या है, HTML यूजेस। तो HTML का उपयोग करता है ए यूजर डिफाइंड टैग, या बी प्री स्पेसिफाइड टैग्स, या सी फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, या डी टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नहीं, आप लोग इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फिक्स्ड टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। 11 नंबर देखते हैं। Which of the following is a valid for loop in Python, यानी इसमें से बताना है कि लूप यानी निम्नलिखित में से कौन पाइथन में लूप के लिए मान्य है। ए मान्य है, या बी, या सी, या डी। ए फॉर आई इक्वल टू 0, यानी आई ग्रेटर देन एन आई प्लस प्लस, या बी फॉर इन रेंज 0 to 5, या सी फॉर इन रेंज 0-5, या फॉर इन आई इन रेंज 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 4i इन रेंज 0-5। 12 नंबर क्वेश्चन। Essential things to create a window screen using टिंकर पाइथन, यानी टिंकर पाइथन का उपयोग कर विंडो स्क्रीन बनाने के लिए आवश्यक चीज है। यानी टिंकर पाइथन का उपयोग करके विंडो स्क्रीन बनाने के लिए क्या आवश्यक चीज है, ए कॉल टीके फंक्शन टीके, या बी क्रिएट ए बटन, या सी टू डिफाइन ए जियोमेट्री, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कॉल टीके या फंक्शन टीके। 30 नंबर देखते हैं। कॉन्फिग इन पाइथन टिंकर आर यूज्ड फॉर, यानी पाइथन टिंकर में कॉन्फिग के लिए उपयोग किया जाता है। ए टू डिस्ट्रॉय द विडगेट, या बी टू प्लेस द विडगेट, या सी टू चेंज प्रॉपर्टी ऑफ द विडगेट, या डी टू कॉन्फ़िगर द विडगेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी टू चेंज प्रॉपर्टी ऑफ द विडगेट। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरी बाइज बल्ब्स फॉर हर बिजनेस फ्रॉम नोएडा, यहां सी होगा, सी लर्न्स दैट बल्ब्स आर चीपर्स इन फरीदाबाद, सो सी डिसाइड टू स्टार्ट बाइंग बल्ब्स फ्रॉम देयर। व्हाट इज मेरी डूइंग हेयर, यानी मेरी नोएडा से अपने कारोबार के लिए बल्ब खरीदती है, या उसे पता चलता है कि फिरोजाबाद में बल्ब सस्ते हैं, इसलिए वह वहां से बल्ब खरीदना शुरू करने का फैसला करती है। मेरे यहाँ क्या कर रही है, ए मैक्स डिसीजन, या बी डिवाइडेड इनकम, या सी टैक्स रिस्क, या डी क्रिएट्स ए न्यू प्रोडक्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए मैक डिसीजन ले रही है वो। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 15 आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक, इस वाक्य में इंटरेस्टिंग का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि इंटरेस्टिंग बुक का क्या है, नाउन है, या वर्ब है, या सी एडवर्ब है, या डी एडजेक्टिव है। तो हम चाहते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। तो आज का प्रश्न आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।